Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will study about role of apex body in providing curriculum and pedagogic support to teacher within a school. इसमें हम सबसे फर्स्ट जो एजेंसी लेंगे वो CIET है, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग मींस NCERT से रिलेटेड है या जुड़ी हुई है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो है काम करती है। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1984 में की गई थी। इसको जो है सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके बनाया गया था। CIET का जो मेन एम है वो है प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, स्पेशली मास मीडिया, कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम इसके करिकुलम सपोर्ट के बारे में पढ़ें कि वो टीचर को किस तरीके से करिकुलम में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो वो डिज़ाइन करता है अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम को टू डील विद एजुकेशनल प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट है ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्लानर एडमिनिस्ट्रेटर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी। साथ में वो प्रमोट करता है या उसका ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है टू डील विथ एजुकेशनल प्रॉब्लम या जो भी उस टाइम पे आती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ट्रेन द स्पेशलाइज एरियाज लाइक रेडियो, ऑडियो, टेलीविज़न, वीडियो प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट टीचिंग एड्स। और ये टीचर को साथ में ट्रेन करता है इन सारे सेक्टर्स में कि किस तरीके से टीचर्स जो है अपने आप को इन सारे फील्ड में आप एक तरीके से प्रमोट कर सकती हैं या किस तरीके से अपने आप को इस फील्ड में क्वालिफाई कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल एंड अदर लो कॉस्ट एड्स, कि वो इन सारे चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। लो कॉस्ट टीचिंग एड्स जो हो गए या ऑडियो विजुअल एजुकेशन से रिलेटेड हो गए। थर्ड है रिसर्च एंड एवेल्युएशन टू टेस्ट एंड इम्प्रूव सिस्टम मेथड्स एंड मटेरियल। साथ में वो टीचर्स को इस तरीके की ट्रेनिंग देती है जिसके थ्रू वो रिसर्च में, एवेल्युएशन में जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उसमें उस सिस्टम में किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट ला सकती है। सिक्स्थ है एक्सटेंशन सर्विस फॉर सप्लाइंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एजुकेशनल फिल्म्स, वीडियो टेप एंड ऑडियो टेप तो दूरदर्शन, कि वो एजुकेशन को एक्सटेंड करने के लिए, उसकी सर्विस को एक्सटेंड करने के लिए तो वो बहुत तरीके के एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करती है फिल्म्स के थ्रू, वीडियो टेप्स के थ्रू, जैसे दूरदर्शन पे, इस तरीके से। सेवेंथ पॉइंट इज़ द कंसल्टेंसी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, कि वो डिस्टेंस एजुकेशन में प्रमोट करती है, साथ में उससे रिलेटेड जो है मशवरा देती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि किस तरीके से इनको हम अपने एजुकेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम आए तो उसके पेडागोजिकल सपोर्ट पे आए कि वो किस तरीके से पेडागोजी में सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू टीचर्स। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस मीडिया सॉफ्टवेयर, स्पेशली मास मीडिया हो गया या एजुकेशनल रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एंड वेब बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ICT टू enrich the transactions of curriculum activity at a different level of education, कि मतलब वो इस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करती है मीडिया सॉफ्टवेयर को, स्पेशली मास मीडिया हो गया या एजुकेशनल रेडियो टेलीविज़न हो गया, ताकि लर्निंग रिसोर्सेज हैं उसको ज़्यादा एनरिच किया जा सके और वो डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन पे उन सारी एक्टिविटीज़ को कराया जा सके। सेकेंड पॉइंट इज़ टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से वो इन सारी चीज़ों का यूटिलाइज़ करे, एजुकेशन में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज़ करे
और इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो है अच्छी तरीके से हमारा ग्रो करे और साथ में वो नेशनल चैनल्स के थ्रू उन सारी चीज़ों को ट्रांसमिशन करे या बताए, जैसे कि दूरदर्शन हो गया या ज्ञान दर्शन या ज्ञान वाणी चैनल्स। ये चैनल्स जो है एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है जिस पे हम एजुकेशनल वीडियो जो है देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टू एक्सप्लोर एंड इन्फ्यूज़ द एप्रोप्रिएट एंड क्रिटिकल यूज़ ऑफ इंटरैक्टिव डिजिटल कंटेंट, वेब बेस्ड कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेटरी नेटवर्क, कि वो इन चीज़ों को यूज़ करके एक अच्छा सा कंटेंट बनाए जिसके थ्रू वेब बेस्ड कम्युनिकेशन हो और पार्टिसिपेटरी नेटवर्क हो। फोर्थ है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल मीडिया प्रोग्राम रिसर्च फॉर एनरिचिंग यूटिलाइजेशन, कि वो मीडिया प्रोग्राम्स के थ्रू जो है उनके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है या रिसर्च को इन्हांस करे ताकि एजुकेशन सेक्टर में इन सब का यूज़ किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट इज़ टू प्रमोट कंसल्टेंसी टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इन द डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, के साथ में CIET जो है वो ये कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को कि इंडिविजुअल जो है अपना डेवलपमेंट कैसे करे, वो किस तरीके से अच्छे तरीके से जो मीडिया है उसको यूटिलाइज़ करे, एवेल्युएशन के कौन कौन से नए नए मेथड्स को अडॉप्ट करे, जिससे कि आजकल हमने देखा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू या ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे गेमिंग ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चे का जो है लेवल जान सकते हैं कि उस बच्चे का चीज़ें का माइंड कितना शार्प है। इस तरीके के बहुत सारे गेमिंग ऐप्स हैं, तो इनके थ्रू भी टीचर जो है बच्चों को इवैल्यूएट करे, केवल पेन और पेपर वाले सिस्टम के थ्रू बच्चों को इवैल्यूएट ना करें। 6 पॉइंट है टू एडवाइज़ एंड कोऑर्डिनेट, साथ में CIET जो है ये भी इंश्योर करती है कि किस तरीके से टीचर को एडवाइस दिया जाए और किस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करे। 7th पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर एंड टीचर एडुकेटर, कि CIET साथ में ये भी कहती है या करती है कि वो बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम को डेवलप करती है, बिल्ड करती है, जिसके थ्रू जो है टीचर अपनी कैपेसिटी को इन्हांस कर सके और अच्छे तरीके से अपने जो भी एजुकेशन सेक्टर में हो गया या अपनी क्लासरूम में उन सारे नए नए मेथड्स को यूज़ कर सके। तो ये सब कैसे हो सकता है, जब टीचर जो है अपने में अपने को क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी से खुद को इंट्रोड्यूस करेगी, तभी जो है ये सारी चीज़ें कर सकती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से CIET जो है एक मेजर रोल प्ले करती है टू करिकुलम एंड पेडागोजी, सपोर्ट प्रोवाइड करती है टीचर को। ओके, थैंक यू।